हेलो दोस्तों, आप सबका डेफिनेटली पॉजिटिव के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं जियो टैगिंग और उसकी एप्लीकेशन जो लेटेस्ट सेंसस होने वाला है 2027 में, उसमें क्या है और किस प्रकार से जियो टैगिंग की जाती है और दूसरे और कौन कौन से एरियाज में इसकी एप्लीकेशंस है, उन सबको हम वन बाय वन करके डिस्कस करने वाले। काफी छोटी वीडियो है जो मेंस और प्रीलिम्स दोनों ही के लिए इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले यदि हम बात करें कि जियो टैगिंग आखिर होता क्या है, उसकी अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो इट इज द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कोऑर्डिनेट्स। मतलब कोई भी एरिया होता है ना, जैसे हम इंडिया के अंदर अगर आपकी कोई लोकेलिटी की, जैसे कि हम जयपुर की बात करें, तो जयपुर के किसी भी स्पेसिफिक एरिया का क्या लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है, वो उसके कोऑर्डिनेट्स हो गए, है ना। तो वैसे आप जहां पे भी रहते हैं, आपकी पर्टिकुलर बिल्डिंग के भी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड फिक्स होता है। तो वो कोऑर्डिनेट्स उस बिल्डिंग को असाइन करना एंड मार्किंग इट ऑन अ जीआईएस। मतलब जीआईएस मतलब ये जोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम मैप। मतलब ये डेटाबेस जो है ये ऑनलाइन स्टोर किया जाएगा, डिजिटली स्टोर किया जाएगा ऑन जीआईएस मैप। इससे क्या होगा कि आपकी एग्जैक्ट लोकेशन, आपकी घर की क्या लोकेशन है, वो जो डेटाबेस है वो स्टोर हो पाएगा डिजिटली। ओके, ईच बिल्डिंग गेट्स अ प्रिसाइज यूनिक लोकेशनल आइडेंटिटी। हर एक बिल्डिंग की प्रिसाइज क्या उसकी लोकेशन है और यूनिक उसकी आइडेंटिटी है, वो उसको मिल जाएगी। अब आपने सुना होगा जियो टैगिंग कोविड के टाइम पे गवर्नमेंट एक्सटेंसिवली यूज कर रही थी कि स्पेसिफिक प्लेस की क्या उसकी लैटिट्यूड है, क्या उसका लॉन्गिट्यूड है, हर एक चीज का एक्सटेंसिवली जियो टैगिंग की जा रही थी। तो अब वही ईच बिल्डिंग को क्या होगा, गेट्स प्रिसाइज यूनिक locational identity, making enumeration more scientific and वेरीफेबल। इससे क्या होगा, जो इन्यूमरेशन होगा, जो मतलब जो जनगणना होगी, इन्यूमरेशन मतलब जनगणना जो की जाएगी सेंसस के द्वारा, तो वो बहुत साइंटिफिक और प्रिसाइज होगी। एग्जैक्ट हमारे पास में डेटा होगा, कोई भी वेक डेटा नहीं होगा। क्योंकि क्या होता है, कई बार जब कैलकुलेट सब्जेक्टिवली कैलकुलेट किया जाता है, हाउसेस का इन्यूमरेशन किया जाता है, जनगणना की जाती है, तो उसमें कुछ डेटा मिस मिस डेटा भी हो सकता है उसमें, और कुछ मतलब गलत डेटा भी उसमें रजिस्टर किया जा सकता है। पर अगर उसका ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो मतलब हमारा जीआईएस मैप में अगर कोई इंफॉर्मेशन स्टोर होगी, कोई डेटाबेस होगा, तो डिजिटली उसकी जो एक्यूरेसी है वो काफी बढ़ जाएगी और प्रिसीशन भी बढ़ जाएगा। ओके, अभी किया कैसे जाएगा, तो इसमें क्या होगा, ड्यूरिंग हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन, जो हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन किया जाएगा, जो कि अप्रैल सितंबर 2026 से किया जाएगा, बिफोर द एक्चुअल पॉपुलेशन एन्यूमरेशन फेज इन 2027। मतलब 2027 में जो एक्चुअली जनगणना की जाएगी ना पॉपुलेशन की, कि कितनी पॉपुलेशन है, कितने लोग रह रहे हैं, मतलब जो नॉर्मली जो जो भी डेटा कलेक्ट किया जाता है, उससे पहले हाउसेस का एन्यूमरेशन किया जाएगा। हाउसेस को देखा जाएगा कि किसका कौन सा घर है, उसकी क्या लोकेशन है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। तो वो अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच की जाएगी। ठीक है, तो इन्यूमरेटर विल यूज देयर ओन स्मार्टफोन्स विथ सेंसस मोबाइल ऐप। मतलब स्मार्टफोन का खुद यूज करके सेंसस मोबाइल ऐप के द्वारा इन्यूमरेट करेंगे, मतलब जनगणना की जाएगी। स्विच ऑन लोकेशन सर्विस, मतलब जीपीएस को ऑन किया जाएगा। एंड मैप कैप्चर्स कोऑर्डिनेट, मतलब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को कैप्चर किया। जैसे ही मतलब ऐप ऑन किया, सेंसस ऐप जो होगा गवर्नमेंट का, उसको ऑन करना होगा और वो ऑटोमेटिकली जो कोऑर्डिनेट्स है वो रजिस्टर कर लेगा मोबाइल ऐप। ठीक है, बिल्डिंग जियो टैग्ड, और इस प्रकार से जो बिल्डिंग है वो जियो टैग्ड कर ली जाएगी। ईच बिल्डिंग विल बी क्लासिफाइड एज रेजिडेंशियल, नॉन रेजिडेंशियल, पार्टली रेजिडेंशियल और लैंडमार्क। हर बिल्डिंग को क्लासिफाई किया जाएगा कि रेजिडेंशियल है, नॉन रेजिडेंशियल है या पार्शली रेजिडेंशियल है। ठीक है, या फिर इसका क्या लैंडमार्क है, मतलब हो सकता है किसी स्कूल के आसपास कोई हो बिल्डिंग। लैंडमार्क मतलब आप समझ रहे होंगे मैं क्या बात कर रही हूँ, है ना। फिर डिजिटल लेआउट मैपिंग रिप्लेसेस अर्लियर हैंड ड्रॉन नेशनल नोशनल स्केचेस ऑफ सेंसस ब्लॉक्स। मतलब जो अर्लियर पहले क्या हैंड ड्रॉन में सब्जेक्टिविटी ज्यादा रहती थी, अब हाथ से बने हुए नहीं होंगे ये मैप, ये जीआईएस मैप्स हैं, तो इसमें एक्यूरेसी और प्रिडिक्शन, मतलब एक्यूरेसी और प्रिसीशन ज्यादा होगा। अब 2011 सेंसस डेटा देखें तो 330.84 मिलियन हाउसेस काउंटेड। ठीक है, इतने 220 मिलियन तो रूरल एरिया में और 110.14 मिलियन अर्बन एरिया में हाउसेस को काउंट किया गया था। 2027 सेंसस है, उसमें क्या है, ऑल बिल्डिंग्स इन इंडिया टू बी जियो टैग्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। सबसे पहली बार जो है सारी बिल्डिंग्स को जियो टैग किया जाएगा। इसमें मैन पावर कितनी लग रही है, 34 लाख इन्यूमरेटर्स एंड फील्ड स्टाफ इन्वॉल्व। ठीक है, मतलब जनगणना करने के लिए लगभग 34 लाख लोगों को इसमें
लगाया जाएगा। ये कोई डेटा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर मतलब जस्ट आपकी एक जनरल नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए। जैसे पिछली बार 330 लाख हाउसेस को किया गया था, हमने मतलब डेटा लिया गया था। अब इससे ज्यादा ही हाउसेस बड़े होंगे तो कितने होंगे, तो वो इन्यूमरेटर्स जो है मोबाइल ऐप के द्वारा जियो टैगिंग का यूज करके हाउसेस को जनगणना कर लेंगे। ओके अभी इंपॉर्टेंट क्यों है, जैसे मैंने आपको बताया इसमें एक्यूरेसी और ट्रांसपेरेंसी ज्यादा होगी, डबल काउंटिंग नहीं होगी, मिस्ड हाउस होल्ड्स नहीं होंगे, कुछ भी मिसिंग, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ना कि मिस हो जाते थे कई बार या डबल काउंटिंग हो जाती थी, वो प्रॉब्लम्स नहीं होगी क्योंकि इसको ऑनलाइन किया जाएगा। फिर वर्कलोड मैनेजमेंट होगा, हेल्प्स प्लान हाउ मेनी हाउसेस ईच इन्यूमरेटर मस्ट कवर, ठीक है, और डिजिटल रिकॉर्ड होगा, क्रिएट्स अ परमानेंट जियो स्पेशल डेटा सेट ऑफ हाउस होल्ड्स यूजफुल बियॉन्ड सेंसस प्लानिंग डिजास्टर रिलीफ अर्बन डिजाइन, ठीक है, इसका डिजिटल रिकॉर्ड लगा रखा जाएगा। क्रॉस वेरिफिकेशन भी कर लिया जाएगा विद सैटेलाइट मैप्स एंड अदर सर्वेस। और पॉलिसी प्लानिंग है उसमें भी यूजफुल होगा, जैसे कि वाटर सैनिटेशन हाउसिंग इलेक्ट्रिसिटी, जैसे गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसी अगर गवर्नमेंट प्लान कर रही है, कुछ स्पेसिफिक लो इनकम हाउस होल्ड्स हैं या मिडिल इनकम हाउस होल्ड्स है, अगर उन तक किसी स्कीम का बेनिफिट पहुंचाना है तो उसमें ये चीज काफी हेल्पफुल साबित होगी। ठीक है, फिर इसके और क्या है प्रेसिडेंट्स, मतलब ऑलरेडी कहाँ कहाँ यूज कर चुके हैं, तो एक तो मैंने आपको बताया कोविड के टाइम पे गवर्नमेंट ने एक्सटेंसिवली यूज किया था। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण और अर्बन है उनमें भी यूज किया गया है। एमजी नरेगा के एसेट्स को भी जियो टैग किया जाता है, जैसे देखा जाता है कि भाई कोई भी एसेट्स अगर वो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं या कोई डेवलपमेंट वर्क कर रहे हैं तो उसमें कितना इंप्रूवमेंट हुआ है ना, उस स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट में। जैसे कि अगर आप इन फ्यूचर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनते हैं तो आप हर एक अपने डिस्ट्रिक्ट में जाके तो चेक नहीं करेंगे कि कहाँ कहाँ पे कितना कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी हो रखा है। आप क्या करेंगे, जियो टैगिंग का यूज करेंगे और फिर देखेंगे कि एमजी नरेगा के द्वारा कौन कौन से एसेट्स का कंस्ट्रक्शन किया गया है। ओके फिर सेंसस 2027 विल बी द लार्जेस्ट स्केल जियो टैगिंग एक्सरसाइज ओवर एवर इन इंडिया, मतलब ये लार्जेस्ट जियो टैगिंग की एक्सरसाइज होने वाली है, इसीलिए मतलब मैं कह रही हूँ कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो यही आर्टिकल था, आई होप सो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके साथ ही हम इस लेक्चर को कंप्लीट करते हैं एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू एंड सब्सक्राइब टू डेफिनेटली पॉजिटिव।